यस विजन के प्लेटफॉर्म पे पुनः आपका स्वागत है। वीडियो पहले में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 36 से प्रारंभ करेंगे। एक्स ए जेड एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट दिया हुआ है का अल्फा 6 निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है। तो अल्फा 6 में एटॉमिक नंबर 2 यूनिट और एटॉमिक वेट 4 यूनिट घट जाता है और अल्फा कण बाहर की ओर निकलती है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए, ए है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है। तो मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर सी अल्फा कण 37 का सी आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 आते हैं, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति परास है। तो टीवी प्रसारण के लिए जो आवृत्ति परास प्रयोग किया जाता है वो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक का प्रयोग किया जाता है, तो 38 का आंसर सी आएगा। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है। तो क्षीणता के लिए जो मापन मात्रक रहता है वो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, तो 39 का आंसर ए आएगा। एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, तो पी प्रकार अर्धचालक में होल्स की अधिकता रहती है, तो यह न्यूट्रल होता है आवेश के आधार पे, तो इसका आंसर 40 का सी जाएगा, अनावेशित। क्वेश्चन नंबर 41 आते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होगी वो h/2 के पूर्ण गुणज के बराबर होता है कोणीय संवेग, तो इसका आंसर 41 का सी जाएगा, h/2। 42 है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। तो दाता अपद्रव्य परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो अधिकता होने के लिए पेंटावैलेंट एटम को मिक्सअप किया जाएगा, तो इसका आंसर 5 होना चाहिए, 42 का सी। 43 आते हैं, वोल्टामीटर मापता है। तो वोल्ट मीटर जो मापन करता है वो किसी भी परिपथ में विभवांतर का मापन करता है, तो 43 का आंसर आएगा बी। 44 आते हैं, 1/4πε0 का मान होता है, तो ये कुलम्स कांस्टेंट के रूप में आता है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। इसमें जो संबंध बताया गया वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फोर्स और चार्ज के बीच रिलेशन के बारे में चर्चा है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है वो फोर्स और चार्ज के रेशियो के बराबर होता है, तो 45 का आंसर आएगा ए। 46 आते हैं, विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव जो रहेगा वो वर्क और चार्ज के रेशियो के बराबर रहता है, तो विद्युत विभव इसका आंसर आएगा बी, वर्क अपॉन चार्ज। 47 आते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q × 12 के बराबर होता है, तो Q का यूनिट कूलम और 12 का यूनिट मीटर, तो इसके आधार पर इसका आंसर कूलम मीटर, जो 47 में ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आंसर इसका आएगा। 1 फैराड बराबर होती है, तो 1 फैराड जो रहेगी वह 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होती है। फैराड जो है वो धारिता का बड़ा मात्रक है, और धारिता के लिए हम लोग फार्मूला प्रयोग करते हैं Q = CB, तो C = Q/V के आधार पे कूलम पर वोल्ट आ जाता है। आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो आवेशी चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो E = 12 डेरिवेशन में आता है, तो हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 12 तो 49 का आंसर बी आएगा। 50 में जब आते हैं तो 50 क्वेश्चन का रहा है, औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसका आंसर आएगा म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू भी बाई 2, तो इसका आंसर 50 का ए होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, समांतर सतह वाली कांच के पट्टी की शक्ति होती है। तो अगर समांतर सतह रहेगा तो इसके पट्टी की जो शक्ति होगी वो इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी, तो 51 का ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण ये प्रिज्म के आधार पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, जहां पे ए प्रिज्म कोण को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 53 आते हैं, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। खगोलीय दूरदर्शी में जो होता है वो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है, जो उसमें उसके बनावट में भी हम लोग देखते हैं, तो 53 का आंसर आएगा बी, FO ज्यादा रहेगा और FE का मान कम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 आते हैं, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। तो हवा का जो एप्सिलॉन आर रहेगा उसका वैल्यू रहेगा 1, तो 54 का आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र में जब आवेशित कण को हम लोग रखते हैं तो वहां पे जो फोर्स का मान निकलता है वो Q × E के मान के बराबर होता है। पिछले क्वेश्चन में भी हमको मिला था, वहां पे हमने देखा था कि E = F/Q के मान के बराबर होता है, तो वहां से F = Q/E प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या रहेगी। तो जब ब्रांच लग जाती है तो ब्रांच लगने के बाद ये दोनों समांतर क्रम में चले जाएंगे, और समांतर क्रम में जब धारिता को हम लोग जोड़ेंगे, जब दोनों का मान सेम रहेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आएगी C/2, तो 56 का आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं,
प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? तो जब समानांतर क्रम में हम लोग जोड़ेंगे तो वहां पे वोल्टेज का मान जो रहता है वो समान रहता है। तो यहाँ पे आंसर विभवांतर दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए, विभवांतर। जबकि समांतर क्रम में अलग अलग ब्रांच से धारा का मान अलग अलग रहता है, तो ये ऑप्शन नहीं होकर के ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। एक हेनरी का मान होता है, तो एक हेनरी जो रहता है वह 10⁻⁻6 मिली हेनरी के बराबर रहेगा, तो 58 का आंसर डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 जब आते हैं तो 59 में कह रहा है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे एवरेज के बारे में ऑप्शन दिया हुआ है, तो एवरेज के आधार पे जब देखेंगे तो इसका आंसर आएगा टी एवरेज बराबर 1/λ। चूंकि ये एवरेज वाला है इसलिए एवरेज के आधार पे इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पुनः देखेंगे तो क्वेश्चन बाइनरी और डेसिमल के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है कि कौन सा बाइनरी और डेसिमल के बीच सही अंक का रिलेशन है। तो क्वेश्चन 60 का जब हम विभिन्न रिलेशन में फाइंड करते हैं तो ए इसका एक्यूरेट आंसर आता है। जब इसको हम लोग बाइनरी नंबर को चेंज करेंगे तो डेसिमल में ये प्राप्त होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 61, मूल गेट निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो मूल गेट 3 होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो ये 3 के आधार पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में ही ये तीनों गेट के बारे में दिया गया है, तो 61 का आंसर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है, यानी कि इसके ऊपर आवेश नहीं रहेगा? तो अगर देखेंगे तो अल्फा कण पॉजिटिव, बीटा कण पर भी आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव चार्ज रहता है। तो देखा जाए तो फोटोन जो रहता है वह अनावेशित कण होता है, तो 62 का आंसर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 63, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। अब देखा जाए तो पहले हरा रंग का क्वेश्चन पूछा गया था, फिर अभी जो क्वेश्चन है वो उसमें पीला रंग के बारे में पूछा गया है। तो पीला रंग का जो नंबर आएगा वो पीला रंग जो रहेगा 5वें नंबर पे रहेगा। तो 0 से जब हम लोग काउंट करते हैं तो 4 इसका कोड हमको प्राप्त होता है, तो 63 का आंसर डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 जाते हैं, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो हम लोग जो रिलेशन देखते हैं वहां पे आता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए। वहां से अगर रो का मान निकालते हैं तो रो का मान निकालने के बाद वैल्यू आता है रो बराबर R इंटू ए बाई एल, अतः 64 का आंसर ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, विभव प्रवणता बराबर होती है, तो पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस जो होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता के बराबर रहेगा। तो 65 का आंसर पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस dB बाई dx 65 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 जाते हैं, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो रहेगा वो वोल्ट मीटर के आधार पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर विद्युत फ्लक्स को थोड़ा सा फाई बराबर ई इंटू डी एस के आधार पे जब हम लोग बांटते हैं और ई को पोटेंशियल के आधार पे जब लिखते हैं तो वहां वोल्ट मीटर इसका यूनिट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 जब जाते हैं, क्यू बराबर एन ई में निम्नलिखित में से कौन एन का मान संभव नहीं है? तो हम लोग जानते हैं जो एन रहता है वह पूर्णांक संख्या होती है, और यहाँ पे देखा जाए तो 4.2 जो आता है उसको छोड़ करके सभी पूर्णांक संख्या में है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, 67 का सी, क्योंकि ये पॉइंट में आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 जब जाते हैं, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वह ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए अगर देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी ये अनुपात हमको प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर V इंटू आई रहता है। तो जब I को हम लोग V और R के सेंस में चेंज करेंगे तो V इंटू आई को जब बदलेंगे तो V बाय आर, तो गुना करने के बाद हमें आता है V स्क्वायर बाय आर, तो 67 का आंसर सी होना चाहिए, P बराबर V स्क्वायर बटे आर। क्वेश्चन नंबर 70 जब जाते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, धारितीय प्रतिघात क्या होता है? तो जब परिपथ में सिर्फ धारिता लगी रहेगी, कैपेसिटर लगा रहेगा, तो वहां पर जो प्रतिघात बनता है वह 1/c ओमेगा के मान के बराबर रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जब देखें तो 1/ओमेगा-c दिया हुआ है, अतः 70 का 1/ओमेगा-c रहेगा। इस प्रकार हम लोगों ने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो के आधार पर कुल 1 से 70 का सही आंसर आपके सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।